के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय हैं। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन? तो मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक का नाम क्या है? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक का नाम क्या है? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक का नाम क्या है? मखलीपुत्र गोसाल। उच्छेदवादी का नाम है अजित केश कम्बलिन। तो उच्छेदवादी का संस्थापक का नाम क्या है? अजित केश कम्बलिन। और संदेहवादी का संस्थापक का नाम क्या है? संजय वेल्थपुत। संदेहवादी का नाम क्या है? संजय वेल्थपुत। तो संदेहवादी का नाम क्या है? संजय वेल्थपुत। और संप्रदाय ये है बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, तो जिसका नाम है घोर अक्रियवादी। तो घोर अक्रियवादी का संस्थापक का नाम है पूरन कश्यप। तो घोर अक्रियवादी का संस्थापक का नाम क्या है? पूरन कश्यप। घोर संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? पूरन कश्यप। और नित्यवादी के संस्थापक का नाम है पकूद कच्चायन। तो नित्यवादी के संस्थापक का नाम है पकूद कच्चायन, ठीक है। और घोर अक्रियवादी संस्थापक का नाम है पूरन कश्यप। नाम क्या है उसका? पूरन कश्यप। और आजीवक संप्रदाय का मखलीपुत्र गोसाल। उच्छेदवादी का देखो सारा एक तरफ है संप्रदाय, ठीक है, और दूसरा साइड में है संस्थापक और प्रवर्तक। तो संप्रदाय है ये किस संप्रदाय? ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय का मखलीपुत्र गोसाल, उच्छेदवादी संप्रदाय का अजित केश कम्बलिन, संदेहवादी संप्रदाय का संजय वेल्थीपुत, और घोर अक्रियवादी का पूरन कश्यप, और नित्यवादी का पकूद कच्चायन। अब है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध में कितना संगीति हुआ था? 3 गो। क्या हुआ था? 3 गो, 4 गो है, 1 2 3 4 गो है। तो बौद्ध संगीत में कितना संगीति? 4 गो। तो प्रथम संगीत हुआ था 483 ईस्वी में। प्रथम संगीति 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो बौद्ध समिति जो हुआ था, तो बौद्ध समितियां का प्रथम संगीति का कौन था? तो अजातशत्रु। शासक था अजातशत्रु, अध्यक्ष था महाकश्यप। शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। और कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। काम क्या किया? तो बुद्ध की शिक्षाओं का सुत्त पीटक एवं विनय पीटक नामक पीटक में अलग अलग संकलन, ये काम किया था प्रथम संगीति में, ठीक है। और दूसरा संगीति हुआ था वैशाली में। तो बौद्ध धर्म का दूसरा संगीति कहाँ हुआ? वैशाली में। और दूसरा कब हुआ? 383 में। पहला हुआ 483 में, दूसरा 383 में, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो पहला हुआ था कहाँ? राजगिरी में। पहला हुआ राजगिरी में, और दूसरा हुआ वैशाली में। दूसरा वैशाली में। तो पहला का अध्यक्ष कौन था? पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप, और दूसरा का सबा कमीर। तो पहला का महाकश्यप, दूसरा का सबा कमीर। तो पहला का महाकश्यप, दूसरा का सबा कश्मीर। और दूसरा के समय कौन शासक था? कालाशोक। दूसरा का कालाशोक। और कार्य था पूर्व तथा पश्चिमी भिक्षाओं में के आपसी मतभेद के कारण संघ का अस्थावीर एवं महासंधिक में विभाजन। और तीसरा विभाजन हुआ था तृतीय संगीति। कब हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा पाटलिपुत्र में। और कब हुआ था तीसरा? 255 ईसा पूर्व में। तीसरा हुआ था 255 या 250 ईसा पूर्व में। और मतलब तीसरा के समय कौन था अध्यक्ष? मोगालिपुत तीस। और शासक कौन था? अशोक। तो तीसरा के समय अध्यक्ष था मोगालिपुत तीस, और शासक था अशोक, ठीक है। तो तीसरा में जो है काम हुआ अभिधम पीटक का संकलन एवं संघ भेद समाप्त करने के लिए कठोर नियम। अब है चौथा संगीति। तो चौथा संगीति जो हुआ था ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ? चौथा कश्मीर में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर में, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। और ये चौथा का अध्यक्ष था वसुमित्र। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और चौथा का मतलब अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। लेकिन चौथा के समय शासक था कनिष्क। चौथा के समय शासक कनिष्क। एक बार फिर से सुनो। तो बौद्ध धर्म का 4 गो संगीति हुआ था। तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में,
दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा हुआ 255 या 250 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। और तो बौद्ध संगीति का जो मतलब प्रथम 4 को जो संगीति हुआ, तो प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में। प्रथम राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। तो प्रथम राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। तो ये जो बौद्ध संगीति जो हुआ था, इसमें प्रथम का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा का था सभा कबीर, और तीसरा का मोगली पुत्र, और चौथा का वसुमित्र, और चौथा का एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम था अश्वघोष। ठीक है। और ये जो बौद्ध संगीति में 4 को जो संगीति हुआ था, उसके समय जैसे प्रथम संगीति के समय अजातशत्रु था, दूसरा संगीति के समय कालाशोक था, और तीसरा में अशोक, और चौथा में कनिष्क। ठीक है, इतना बात है। अब देखो बौद्ध धर्म, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु है। तो हाथी जो है, तो हाथी का मतलब जो ना ये प्रतीक चिन्ह है। तो गर्भ में आने का प्रतीक, तो गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो हाथी। गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। और यौवन का प्रतीक सांड को बोलते हैं, यौवन का प्रतीक सांड को, यौवन का प्रतीक सांड। और गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? घोड़ा, गृह त्याग का घोड़ा। और समृद्धि का शेर, समृद्धि का शेर, समृद्धि का शेर। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह अथवा प्रतीक है। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो कमल और सांड का क्या चीज का प्रतीक है? तो जन्म, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो बुद्ध के जन्म का तो प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड, कमल और सांड। और बुद्ध के निर्माण के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। तो बुद्ध के पद चिन्ह के प्रतीक क्या है? तो निवारण है। क्या है? निवारण। ठीक है। तो गिरि त्याग किससे जुड़ा? तो घोड़ा से। तो ये चिन्ह है, प्रतीक है। तो घोड़ा किसका मतलब जो ना प्रतीक चिन्ह है? तो गिरि त्याग का, घोड़ा गिरि त्याग का। और स्तूप है मृत्यु का, स्तूप है मृत्यु का। और पीपल, तो पीपल ज्ञान का है, पीपल ज्ञान का है, पीपल बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं। अब ये गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो सुनो ध्यान से इसको। महाभिनिषिक्रमण, तो महानिभिष्क्रमण किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध का गृह त्याग को बोलते हैं महानिभिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो महानिभिष्क्रमण किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महानिभिष्क्रमण बोलते हैं। और गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? संबोधि या निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संबोधि या निर्वाण। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो देखो ध्यान से, तो गृह त्याग को महानिभिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन, और ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि या निर्वाण, और गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अब बौद्ध धर्म के 4 आड़ सत्य है। क्या सब है? तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो दुख जो है, तो दुख समस्त संसार का दुखमय है, और दुख समुदाय का संसार के समस्त दुखों का कारण इच्छा या तृष्णा का लालसा है। मतलब ये बौद्ध धर्म में जो ना, ये गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख निरोध किसको बोलता है? तो इच्छाओं या तृष्णाओं को अपने वशीभूत रख कर ही दुख को खत्म किया जा सकता है। मतलब कोई अगर इच्छा नहीं रखोगे तो कोई तरह का दुख होगा नहीं। तो दुख किसको बोलते हैं? तो जो मतलब अगर कोई तरह का तुम्हारा इच्छा होगा तो वो एक दुख है। तो ना तुम्हारी इच्छा है कि मतलब हम जहाज पे चढ़े, तो वो भी क्या है? वो एक प्रकार का दुख है वो, समझे ना। तो दुख किसको है? तो दुख ये समस्त संसार को है, समस्त संसार दुखमय है। ठीक है। और हमको ये दुख नहीं चाहिए तो इच्छा को मार दो, इच्छा या तृष्णाओं को अपने वशीभूत रखकर ही दुख को खत्म किया जा सकता है। वही तो बोल रहे हैं। दुख निरोध मतलब क्या? दुख को खत्म कैसे करेंगे? इच्छाओं को मार देना। मतलब क्या? कि इच्छाओं या तृष्णाओं को अपने वशीभूत रखकर, मतलब कोई तरह की इच्छा नहीं रखना। ठीक है। कोई तरह का धन नहीं रखना। ठीक है। कोई तरह का लालसा नहीं रखना। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है? इसके अंतर्गत दुख निवारक मार्ग बताए गए हैं, और ये 8 मार्ग हैं जो अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग क्या सब है? तो सम्यक दृष्टि,
तो 8 गो क्या सब अष्टांगिक मार्ग? तो पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। तो बोध के जो है अष्टांगिक मार्ग क्या गो है? 8 गो है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? तो विवेक द्वारा। बात कीजिएगा एक बार इसको। सुनो, ध्यान सुनो ना, पहले इसके बारे में सुनो ना तब जाना। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? तो विवेक द्वारा सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार को परखने की दृष्टि। जैसे मतलब सम्यक दृष्टि का मतलब ये हुआ कि अगर कोई तरह का सत्य है तो उसको पहचानना है। अगर तुम्हारे पास विवेक है तो पहचान जाएगी। ठीक है। या कोई तरह का तकलीफ है, कोई तरह का अगर वो कदाचार है तो कदाचार को भी पहचान सकती हो, या सत्य या असत्य को जान सकती हो। और सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा से रहित, हिंसा से रहित, रहित मतलब इच्छा और हिंसा नहीं रखना। ठीक है। किसी से मतलब जो ना द्वेष नहीं रखना, किसी से जो ना मतलब उतना क्या बोलते हैं उसको, दुश्मनी जिसको बोलते हैं, दुश्मनी नहीं रखना है। और कोई तरह की इच्छा नहीं रखना है किसी से। तो सम्यक संकल्प हो गया ये। ठीक है। उसके बाद है सम्यक वाणी। तो सदा मृदु मतलब क्या? सदा मृदु, सत्य एवं प्रिय लेकिन धर्म सम्मत वाणी बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए और धर्म सम्मत बोलना चाहिए। ठीक है। और सम्यक कर्म मतलब सदाचार, हमेशा सही कर्म करना है। दान देना चाहिए किसी और को। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। अच्छे कर्मों में संलग्न, मतलब जो अच्छा वर्क काम है उसमें मतलब क्या होना चाहिए? संलग्न होना चाहिए, उसमें सहभागी होना चाहिए। सम्यक आजीव, सदाचार का पालन करके जीवन व्यतीत करना। और सम्यक व्यायाम का मतलब विवेकपूर्ण और तर्क संभव प्रयत्न, तर्क संभव प्रयत्न। और सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति सावधानी एवं विवेक हमेशा स्मरण रखना। और सम्यक समाधि, चित्त को पूर्ण रूप के एकाग्र करना। इतना सारा काम था इसमें, किसमें? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। समझे ना? ये तुम्हारे बुक में है, ये बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में है ना, ये सारा गौतम बुद्ध के बारे में है। ठीक है। गौतम कास्ट होता, गौतम बुद्ध, गौतम कास्ट होता।